हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ही सारा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है। और सारे प्रश्न को अच्छे से एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एचसीपी, ठीक है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताना है। अब आपको बताना है एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। हम आपको बता दिए हैं कितना होता है, 12 होता है। सो ऑप्शन नंबर जो सी लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग जवाब देते रहिएगा। ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है इनमें से कौन सा ऑक्साइड है। देखिए CrO2 है एवं Fe3O4, ये दोनों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। ए सी जो भी मारते हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए और सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें 32% होता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है, इसलिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगर n घुल पदार्थ की मोल की संख्या, ठीक है, अब मोल की संख्या n, ठीक है, तथा n घोल के मोल की संख्या है। ठीक है। मोल की संख्या n है तो घुल के मोल प्रभाज बताना है। तो मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, स्मॉल n बट्टे कैपिटल N प्लस स्मॉल n हो जाएगा। सो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखिए, CaNO3 को होल 2 में का वांट ऑफ गुणांक कितना होगा। इसका वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। जो 3 नंबर दिए हैं सी लगाए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए क्या, एक घोल जिसका अपसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा। इस घोल का जो सांद्रण होगा 0.003 mm मोलल होगा। इसमें एक और जीरो होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें एक और जीरो बैठा दीजिएगा। चलिए अगला क्या है। Zn2 प्लस उसके बाद है Cu2 प्लस Cus, यह क्या है आपको बताना है। यह क्या है, तो यह डेनियल सेल है। क्या है, डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही होगा। देखिए किसका ऑक्सीकरण विभव है जो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो यह मैग्नीशियम का हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। फैराडे का प्रथम नियम बताना है। फैराडे का प्रथम नियम क्या हो जाएगा, तो फैराडे का प्रथम नियम होगा M बराबर ECT। जो ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू स्टूडेंट होंगे इससे। ठीक है। अगला देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताना है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक आपका होगा वो ग्राम प्रति कूलम होगा। सो ऑप्शन नंबर जो भी सी दिए हैं वो उनका बिल्कुल ही जवाब सही रहा है। ठीक है। चलिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि के लिए। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। जो बी नंबर दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला है क्या है। रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 उसे T2HI का सम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, जल्दी से बताइए। जो भी डी लगा रहे हैं तापक्रम पर निर्भर करेगा। सो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी नंबर। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। अब आपको बताना है रासायनिक अधिशोषण है, यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। चलिए जो भी बी लगा रहे हैं अनुत्क्रमणीय, बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुत्क्रमणीय। चलिए क्या है, निम्न में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है। अब बताना है निम्न में से कौन सा है जो सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। देखिए BI3 बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। देखिए 5% कैन शुगर जिसका अनुभार 342 है, आइसोटोनिक है यह विलयन। ठीक है। 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना हो जाएगा, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो भी बी लगा रहे हैं 171.2 आंसर आएगा। ठीक है। 171। देखिए इसको इस तरह से करना है,
x1 बटे x2 और %1 बटे %2। x1 के बदले मान रखिए इतना और x2 के मान रखिए इतना और इसका अनुभार दिया गया है, ये वो x को रख दीजिए और कोना कोनी गुना करके आंसर मिलेगा आपका 171.2 आ जाएगा। ठीक है, कई बार बताए हुए इस टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अब आपको बताना है टिंडल जो प्रभाव है ये प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित होता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और एक एक लाइक करते जाइएगा। ठीक है, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढाल यानी स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? तो ये log k हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं? अब आपको बताना है इसमें जो जिंक का यानी Zn का अयस्क नहीं है तो यह आपका हो जाएगा बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और इन तीनों ऑप्शन को जरूर याद रखिएगा। पूछेगा जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंक आयड, ये तीनों जिंक का अयस्क है लेकिन बॉक्साइड नहीं। यह किसका है? एल्युमिनियम का है, आप सभी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम का अयस्क अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। जो भी ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही होगा। सिनेबार किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। देखिए सिनेबार जो है ना ये HGS को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी ए नंबर सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है ओलियम का सूत्र क्या होता है। अब बताइएगा ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो H2H2O7 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा। अब बताना है टीन का संकेत, टीन का संकेत क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। जो बिल्कुल सही उत्तर है SN हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका भी ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है। अब बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल SO2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है उजला और पीला फास्फोरस यह क्या है? तो अपरूप है, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो ओस्टवाल्ड विधि। जो भी लगाए हैं ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? आपको बताना है एकल परमाणविक कौन सी गैस है। देखिए यह आपका हीलियम है ना, एकल परमाणविक है। सो ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना है। बताइए कितना आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा 30 का। चलिए बिल्कुल सिर्फ कितना होगा? सिर्फ आपका होगा सिर्फ क्या होगा? सिर्फ 2 पाई होगा C2 अणु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या आपको बताना है। ठीक है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितना होता है? तो बिल्कुल जो भी सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। अब XeF4 की आकृति बताना, इसकी आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसकी आकृति है ना ये आपका वर्ग समतलीय होता है। जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा 33 का। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं कार्बन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। Na2SO2O3 + I2 इस Y के जगह क्या भरिएगा? जो ये प्रतिक्रिया है जो सही हो जाएगा। बताइए तो जल्दी से बताइएगा 34 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल Na2S4O6 रखिएगा तो बिल्कुल यह सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं सही होगा। सबसे प्रबल अम्ल कौन? बताइए ना, बताना है इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? बिल्कुल HClO4 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? कौन है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल पोटेशियम आयोडीन यानी KI बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी दिए हैं बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? अब देखिए पहला पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी दिए हैं मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा। कोपर किस श्रेणी का सदस्य आपको बताना है? कोपर।
चलिए बिल्कुल ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर जो दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रहता है। अब आपको बताना है कमरे के ताप पर द्रव कौन रहता है। देखिए आपका Hg है ना, यानी पारा Hg, मरकरी पारा, ऑप्शन नंबर मरकरी शीशा हो गया, ये Hg पारा हुआ। ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं ना बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। यह किसमें परिवर्तित हो जाता है बताइएगा। बिल्कुल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी दिए हैं। तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या है। 41 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। किसमें भरता है, तो लेंथेनाइड श्रेणी में। ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए हैं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा। अगला है निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। इसमें बताना है किसका जो जटिल यौगिक है इसमें किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण है जो सबसे अधिक है, बताइए। बिल्कुल जो बिल्कुल ए नंबर दिए हैं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा। ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला है CONH3 कोहोल 6Cl3 किस प्रकार का है। यह जटिल यौगिक है। ये किस प्रकार का जटिल यौगिक है आपको बतलाना है। बिल्कुल उदासीन जटिल यौगिक है, जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर हो जाएगा। इस पर कोई भी देखिए चार्ज लगा या प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उदासीन जटिल होगा। ठीक है, अगर इस पर प्लस रहता तो धनायनिक जटिल, इस पर माइनस रहता तो ऋणायनिक जटिल यौगिक होता। लेकिन देखिए इस पर अभी कोई भी चार्ज है नहीं है, तो बिल्कुल आपका उदासीन जटिल यौगिक हो जाएगा। K3 इसमें यह एक है। अब बताइए K3FeCN कोहोल 6 एक है, क्या है जल्दी से बताइए। बिल्कुल जो भी सी अम्लीय लवण है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं यह उपसंयोजक यौगिक ना हो जाएगा। ठीक है, यह उपसंयोजन अम्लीय लवण नहीं होगा यार। तो देखिए ये आपका क्या है, उपसंयोजन यौगिक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा। उपसंयोजन ये यौगिक है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक। ठीक है, ये चैप्टर है आप लोग पढ़िएगा। K3CrOX3 में Cr की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। इसमें उपसंयोजन संख्या बताना है, तो इसका संख्या 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं 6 तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, अब देखिए क्या उपसंयोजन यौगिक K4NiCN फोल में निकेल की ऑक्सीकरण। अब देखिए निकेल की ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। निकेल का सिंपल बना लीजिए, जिस केंद्रीय परमाणु को X मानना है जल्दी से बनाइए। कितना हो जाएगा निकेल के, इसका निकालना है तो इसको X मानकर निकालिए, कितना हो जाएगा। बिल्कुल इसका आपको लोग निकालिएगा ना तो 0 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। चलिए, और ये सब आपको निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा। ठीक है, कई बार बता चुके हैं तो आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, देखिए तो गलनांक है इसका लक्षण, जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं सही उत्तर होगा। अब देखिए सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का नाम क्या होगा। अब इस यौगिक का नाम क्या है इसका बताइए, यह किसका सूत्र है सभी को बतलाना है। बिल्कुल यह एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है। ठीक है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। आप सभी जानते होंगे, तीनों को याद रखिएगा अच्छे तरीके से। इथाइन में पाई बंडों की संख्या सिंपल है, पाई बंडों की संख्या। ठीक है, जहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा ना, जहाँ एक बॉन्ड रहेगा वहाँ पर एगो सिग्मा रहेगा, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा रहेगा, वहाँ एक पाई रहेगा। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, एक सिग्मा और 2 पाई रहेगा। ठीक है, अब देखिए इथाइन पूछ रहा है, ये किस में है बताइए। इथाइन में पाई बंडों की संख्या बताना है, सिंपल है, जल्दी से बताइए। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इथाइन है, मिथ ईथ, इथाइन, ये 2 नंबर पर आता है। तो हम आपको ये सबसे पहले सिंपल समझ जाइए। इथाइन पूछ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें, और पूछा है पाई बंडों की संख्या। इथाइन है तो सिंपल हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 हम तुरंत बोले हैं, 2 है तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर क्या होगा, 2 पाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा।
सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, इसमें बताना सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन हो जाएगा। तो देखिए CH3 C प्लस धनायन हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए आप लोगों को ये पाई बॉन्ड निकालना सीख लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड निकालना सीख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लीजिएगा, ये सब इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और देखिए आयुपेक नाम निकालना, उस ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका नाम लिखना, इसको सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये भी हम कभी कभी वीडियो में बता देते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसको अगर जहाँ पर लिखे हैं उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया C2H5Br, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया करना है तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसका उत्पाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, मिथॉक्सी मीथेन का जो सूत्र है ये आपका CH3OCH3 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर दिए हैं, बिल्कुल सही होगा। गिल्स रॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं यह गिल्सरॉल का बिल्कुल सामान्य सूत्र यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताइएगा। इथीन प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इथेनॉल को सांद्र, आपको सही से दिखाई नहीं देगा, पढ़ते ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, इथीन प्राप्त होता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, या अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र बताना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र आपका होगा CnH2n+1OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। कीटोन का सामान्य सूत्र बताना है, कीटोन का बताना है CO, बताइए ऑप्शन के हिसाब से बताना है, बताइए। बिल्कुल जो बिल्कुल और ऑप्शन नंबर बी दिए है बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिक्रिया, अब बताइए इस प्रतिक्रिया में इस एक्स के जगह क्या बढ़ेगा, जो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वह सही है, वह रिएक्शन सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं NaHBH4 भराएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर जो दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, बताइए कौन हो जाएगा। बिल्कुल HCH हो जाएगा, एल्डिहाइड नहीं HCHO, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर्मल एल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, बताइए। फॉर्मल एल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करिएगा तो क्या प्राप्त होता है, बताइए। बिल्कुल जो भी सी लगा रहे हैं मेथिल एल्कोहल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रबलतम भस्म है, प्रबलतम भस्म कौन हो जाएगा। देखिए CH3 NH हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सेम इसी तरह का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे इथाइल एमीन कहा जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, बताइए कितना बार है, बताइए इस अभिक्रिया का प्रमुख फल क्या हो जाएगा, बताइए क्या बने इसे, अब इसे क्या प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं C6H5NH2 हमको प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीथीन एक है, आप बताइए पॉलीथीन एक क्या है, तो देखिए ये ताप सुघट्य प्लास्टिक है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है, देखिए इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, इसमें पूछना चाहिए था इसको कौन संश्लेषित बहुलक का एक उदाहरण है, इस तरह से पूछना चाहिए। देखिए ब्यूना एस है ना, ये संश्लेषित ब्यूना एन और ब्यूना एस संश्लेषित रबर का उदाहरण है या बहुलक दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा। देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता वह कौन है, बताइएगा। क्या लगा रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं मोनोसेकेराइड, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, रट लीजिएगा, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है C12H22O11, सो ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C12H22O11, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, हम आपको बताए थे अनिल याद रखने के लिए, ठीक है। तो अमोनिया नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनिल याद रखिएगा।
अनिल याद रखिएगा 10वां। अमोनिया है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर अमोनिया लाल लिटमस पूछेगा, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला। अगर अमोनिया नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अभी पूछा है लाल, तो लाल क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा सही उत्तर। 69 देखिए, मानव शरीर में नहीं उत्पन्न करता है। देखिए ये मानव शरीर है ना, उत्पन्न आपका विटामिन नहीं करता है। जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिए हैं आप सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या प्रश्न कहता है, देखिए प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है वह कौन हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोमफेनिकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, यहाँ तक भी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको अब देखिए ये मॉडल सेट का 4 सेट था, 4 4 70 करा दिए हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद एक और केमिस्ट्री का आएगा, एक और फिजिक्स का आएगा, और अभी 2 और बायोलॉजी का आएगा 70 70। इसके बाद 5 तीनों का तीनों फिनिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा मॉडल सेट, ये इससे 70 70 कर रहे हैं, फिर एक न्यू मॉडल सेट करेंगे जिसमें 5 सेट फिर कराएंगे, फिजिक्स का कराएंगे, केमिस्ट्री का कराएंगे, बायोलॉजी का कराएंगे, फिर तीनों का करेंगे नया मॉडल सेट का। एक भी क्वेश्चन है ना, एक भी कहाँ से पूछेगा। ठीक है, जो बिहार बोर्ड ना जो 5 मॉडल सेट जो जारी किया था 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, ये जो है ना ये सारे हम आपको करवा देंगे। पहले 2 वीडियो, एक वीडियो और केमिस्ट्री का आएगा, और एक फिजिक्स का आएगा, और 2 बायोलॉजी का। उसके बाद नया मॉडल सेट में चलेंगे। उसके बाद जो इंटरनेट से मॉडल सेट आएगा उसको करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से चैनल पर बने रहना है और सारे प्रश्न को एक एक बार देखते रहना है। ठीक है, वीडियो ही देख लीजिए 1 बार 2 बार, या अच्छे तरीके से याद कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।